मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर ने आप तक पहुंचने का जो अनुग्रह दिया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मैं आपके पास्टेट कमेटी का और तमाम उन अजीज़ों का और विशेषकर हमारे अजीज़ का धन्यवाद करता हूं, रेवरेंड जयंत डैरल का, जिन्होंने मुझे न्योता दिया कि एक वीडियो संदेश आप तक पहुंचाया जाए। और जो विषय मुझे दिया गया है उसके अनुसार मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इससे पहले कि वचन में जाए, संदेश में जाए, मेरा नाम रेवरेंड सिटी रॉबिन है और मैं दिल्ली में रहता हूं। और दिल्ली में रहकर विभिन्न भारत के कोने कोने में, अलग अलग शहरों में, नगरों में, क्षेत्रों में प्रभु ने बीते 40 वर्ष से सेवा करने का अनुग्रह दिया है। और साथ ही लगभग 20 साल से विदेशों में, अलग अलग देशों में प्रभु ने सेवा करने के लिए अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सो आइए अपने विषय की ओर हम चलते हैं। निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय, उसका 30 से लेकर 37वें पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर। इस वृतांत को जब हम देखते हैं तो यीशु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए इस बात को कही है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? बाइबल बताती है इसी के 25वें वचन में, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? जी हाँ, उसका सवाल बहुत ही जेन्युइन था। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का हकदार होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, तू कैसे व्यवस्था को पढ़ता है? तू व्यवस्था को जानता है, पढ़ता है, उसमें क्या लिखा है? वो व्यक्ति कहने लगा, व्यवस्था में तो यूं लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। जी हाँ, उस व्यवस्थापक ने सही कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए यीशु ने जो उसको व्यवस्था की ओर इशारा किया, और व्यवस्था में से उसने इस बात को कोट करके कहा कि व्यवस्था में तो यूं लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करना,
और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। अब कई बार हम व्यवस्था के बातों को पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो भी हमारी समझ में ये बात नहीं आती है कि वास्तव में वचन क्या कह रहा है। इसलिए उसने ये प्रश्न दोबारा यीशु से किया। उसने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है? जी हाँ, मेरा पड़ोसी कौन है जिससे मैं प्रेम करूं? ठीक है, परमेश्वर से तो बात समझ में आती है, परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर से अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी समझ, सारे प्राण, सब कुछ से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। लेकिन हमारा पड़ोसी कौन है जिससे हम प्रेम करें? इसीलिए यीशु ने ये उदाहरण दिया कि जब एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, रास्ते पर डाकू लोग ने उसको लूट लिया, लुटेरे ने उसको लूट लिया और उसका वस्त्र और जो कुछ उसके पास था सब कुछ उससे छीन लिया, उसके कपड़े उतार दिए और उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बहुत बुरी दशा में वो आ गया। हमें नहीं मालूम कितनी देर से वो उस रास्ते पर पड़ा हुआ है। हो सकता है बहुत सारे लोग उस रास्ते से होकर गए हैं, बहुतों ने देखा भी होगा, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर कदम नहीं बढ़ाया, उसकी सहायता करने के लिए, उसको मदद करने के लिए, उसकी सुधि लेने के लिए किसी का भी कदम उसकी ओर नहीं बढ़ा। और यीशु ने यहाँ पर इस बात को चित्रित किया कि एक याजक वहां से गुजरा, उसने भी देखा, परंतु वचन कहता है वो कतरा कर चला गया। और उसके बाद एक लेवी भी वहां से गुजरा, वो भी देखा, उसने भी देखकर अनदेखा करके वहां से चला गया। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हम अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करें, किस प्रकार से प्रेम रखना चाहिए, यीशु ने इस पाठ के माध्यम से हमें सिखाया है। जरा देखिए, ये याजक हैं, लेवी हैं, इनकी जिम्मेदारियां हैं और इनको परमेश्वर ने अपने भवन में सेवा करने के लिए अनुग्रहित किया। हो सकता है ये अपने कामों में व्यस्त होने के कारण परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन उनसे ना हो, इसलिए उसको अनदेखा करके चला गया हो। व्यवस्था का उल्लंघन का मतलब है कि अगर याजक या लेवी अपनी सेवकाई के दौरान किसी भी लोथ को या अशुद्ध वस्तु को या किसी चीज को छू ले तो वो अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उसे अपने अपवित्र होने का जो चिंता थी, इसके कारण वो आगे बढ़कर उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाए। जी हाँ, उन लोगों के साथ तो ऐसे ही था, परंतु जरा हम अपने आप को देखें कि हमारे साथ क्या परिस्थितियां हैं, हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें जो आवश्यकता में हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो पूरी तरीके से दुखी हैं, मोहताज हैं और ऐसी पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, अधभरा पड़े हैं, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। जरा आंख उठाकर देखिए अपने चारों तरफ, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस में, अपने समुदाय में। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे अपने स्कूल कॉलेज के लिए हो, नौकरी के लिए हो, कामकाज के लिए हो, व्यापार के लिए हो, या यूं ही आप निकलते हैं बाजारों वगैरह के लिए, बहुत से ऐसे लोगों को हम अपने आंखों से देखते हैं और हम भी बहुत बार याजक और लेवी के समान देखकर अनदेखा कर देते हैं। देखते हुए भी, समझते हुए भी, जानते हुए भी
कि इसको मदद की ज़रूरत है, हम किसी भी प्रकार की मदद करने से असमर्थ हो जाते हैं। हो सकता है हमारी कई मजबूरियां हों, परंतु मेरे प्रियो, ये वचन हमें बताता है कि हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। अब सवाल ये है, जैसे उसने व्यवस्थापक ने पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है जिसकी मैं मदद करूं? मेरे प्रियो, केवल आपका परिवार के लोग ही नहीं, आपके कुटुंब के लोग ही नहीं, आपके जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग ही नहीं, परंतु ऐसे भी लोग जो बिल्कुल अनजान हैं, जिनका आपके साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। जब आप, जैसे वो सामरी जब वहां से निकला, वो रुका, उसके पास गया, उसकी हालत को देखा और उसने देखकर अनदेखा नहीं किया, बल्कि जो कुछ वो सामरी कर सकता था उसने आगे बढ़कर उस व्यक्ति की मदद की। बाइबल हमें सिखाती है कि उसने उसके पास जाकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी ही सवारी पर चढ़ाकर वो उसे सराय में ले गया और वहां उस सराय में उसकी सेवा टहल की। हाँ मेरे प्रियो, उस सराय में उस सामरी ने सेवा टहल की। ये इस बात को दर्शाता है कि जो हम कर सकते हैं, किसी की भी मदद किसी भी तरीके का, हमें उस सेवकाई को करने से पीछे नहीं हटना। हो सकता है हमारे आसपास में, हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता मदद करें। और इसको हम कहते हैं कि आपका प्रेम को अभिव्यक्त करना, आपके प्रेम को जो आपके पड़ोसी या अपने उन लोगों के प्रति है, आप अपने कार्यों के सबब से प्रकट करना। इस सामरी के जीवन में आप देखें तो हम देखते हैं कि 33वें वचन कहता है, वहां आ निकला वो सामरी यात्री और उसे देखकर तरस खाया, उसे देखकर तरस आ गया। क्या आपको भी लोगों की दुविधा, समस्या, परेशानियों को देखकर तरस आता है या नहीं? आपका हृदय चलायमान होता है? मेरे जिंदगी में भी बहुत सी दफा जब ऐसे लोग मेरे सामने आए, मेरे दिल पसीज गया और मैंने मदद किया। भूखे को रोटी खिलाया, जिसके पास नहीं था उसको मैंने कपड़े दिए, और जिन लोगों की सहायता करना था उनको जिस तरीके से भी मुझसे हो सकता है मैंने मदद और सहायता की। मेरा दिल उनको देखकर पसीज जाता है, तरस से भर जाता है और मेरे अंदर ये बात आती है, इस व्यक्ति की मदद जरूर मैं करूं। प्रभु का धन्यवाद हो, उस सामरी ने उसकी सेवा टहल की और अगले दिन जब वो वहां से जा रहा था, उसने सराय के मालिक को 2 दिनार देकर कहा, जब मैं वापस आऊंगा जो कुछ इससे अधिक तुझे तेरी लागत होगी वो मैं तुझे दे दूंगा। यानी उस व्यक्ति की हर एक जरूरत की पूर्ति उस सामरी ने किया और उसको देखभाल की। मत्ती के इंजिल उसके 25वें अध्याय में भी हम इसी प्रकार के एक वृतांत को देखते हैं, जहां पर 2 प्रकार के समूह के बारे में यीशु मसीह ने एक और चित्रण किया है। मत्ती के इंजिल 25वें अध्याय 31 से लेकर 46वें पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर 2 अलग अलग प्रकार के समूह, एक तो बाईं ओर वाला और दूसरा दाईं ओर वाला, 2 अलग अलग प्रकार के समूह।
और इसको मैं इस तरीके से देखता हूं, एक समूह है जो स्वार्थी है और दूसरा समूह जो स्वार्थहीन है। स्वार्थी समूह और स्वार्थहीन समूह। मैं सिर्फ एक ही समूह के बारे में बताकर उन दोनों को मिलान आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये कि जब प्रभु कहता है कि जो दाईं ओर वाले हैं, मत्ती की इंजील उसके 25वें अध्याय में बिल्कुल साफ साफ हम देखते हैं, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रभु यीशु इस समूह को संबोधित करते हैं, मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्यों अधिकारी हो जाएं? क्योंकि वो कहते हैं आगे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और पिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? जी हाँ, धर्मी लोग कौन है? वो धर्मी वे लोग जो दया से भरकर, तरस से भरकर भूखे, पीड़ित, अभावग्रस्त लोगों की मदद और सहायता करते हैं। और यहां पर जब वो धर्मी जन प्रश्न उठा रहे हैं, कहते हैं, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? कब तुझे नंगा देखा, कपड़े पहनाए? कब हमने तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? कब? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। जी हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो देखिए यीशु का उत्तर, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। यानी जब हम किसी की भी सेवा करते हैं, तरस से भरकर किसी की भी मदद करते हैं, इसका मतलब आप प्रभु यीशु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु यीशु की सहायता कर रहे हैं। तरस आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है। तरस भर, जैसे कि सेवकाई कई प्रकार की है, बहुत से प्रकार की है। केवल वचन का प्रचार प्रसार करना और प्रार्थना करना ही सेवकाई नहीं है। कलीसिया चलाना या प्रार्थना सभा करना ही नहीं, बल्कि उन लोगों की जो हमारे आसपास में है, हमारे पड़ोस में है, या जिनके संपर्क में हम लोग रहते हैं, हमें चाहिए कि उन लोगों की भी सुधि लें। ये आप कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा, अगर भूखे लोग हैं उनको खिलाइए, यदि नंगे लोग हैं उनको कपड़े पहनाइए, यदि प्यासे लोग हैं उनको पानी पिलाइए, यदि वो जेल खाने में हैं उनकी सुधि लें, अस्पतालों में हैं जाइए उनकी सुधि लें। मेरे प्रियो, यीशु कहते हैं कि मैंने जो इन छोटों से छोटे भाइयों के साथ किया, वो मेरे साथ किया। अब थोड़ा अपने आप को जांच कर देखें, हमने क्या किया है? हाँ जी, हमने क्या किया? हमारी जिंदगी यहाँ तक हो चुकी है। इस जीवन में मैंने और आपने
जब से यीशु को पाया है, जब से हमने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया है, तब से लेकर अब तक की ज़िंदगी में मैंने और आपने कितने ऐसे काम किए हैं, कितने लोगों की मदद किया, हमारी ज़िंदगी के द्वारा कितनी ज़िंदगियों को रूपांतरित किया है, कितने लोगों को परिवर्तित किया है, कितने लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को जाना है। ये मेरा और आपका दायित्व है मेरे प्रियो, कि हम यीशु मसीह के सुसमाचार को जो उसने हमसे कहा है, ये उसका आज्ञा है जो उसने हमसे कहा है। क्या आज्ञा है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। देखिए, जब यीशु इस संसार में थे, वो लोगों की ज़रूरत को देखकर तरस से भर जाते थे और उसका हृदय उंडेला जाता था, उमड़ने लगता था। बाइबल बताती है मरकुस 1 उसका 41वें पद में, जब उसने भीड़ को देखा तो वो तरस से भर गया। जब उसने लोगों को उमड़ते हुए देखा, उसका हृदय पसीज गया। मरकुस 6 उसके 34 से हम पढ़ते हैं, वहां पर भी एक और वृत्तांत देखते हैं। जब उसने उन भीड़ को देखा जो उसकी शिक्षा को सुनने के लिए रात और दिन वहां पर डटे रहे, और यीशु ने उनको देखकर तरस खाया और अपने चेलों से कहा, इनकी भोजन है, इनको भोजन कराओ, इनको भोजन खिलाओ। यीशु ने यूं ही नहीं जाने दिया, उनके पर तरस खाया और उनको भोजन के लिए बोला। न केवल यही नहीं, और भी वृत्तांत हम पढ़ते हैं कि जब यीशु उस स्त्री के बारे में, जिसको फरीसियों ने, दूसरे लोगों ने पकड़कर यीशु के पास लाए, और उन्होंने कहा व्यवस्था में तो ऐसा लिखा है कि जो इस प्रकार से व्यभिचार में पकड़ी जाए उसे पथरवा करके मार डाला जाए, परंतु हे प्रभु हे गुरु, तू क्या कहता है? जी, व्यवस्था के मुताबिक तो उसको पथरवा करके मार डालना, लेकिन प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि व्यवस्था को पूरा करें, व्यवस्था को मिटाने नहीं, व्यवस्था को पूरा करने आए। और उसने एक और व्यवस्था, नई व्यवस्था दी, जिस व्यवस्था के तहत यद्यपि वो स्त्री पापिन है, पाप करते पकड़ी गई, परंतु यीशु ने उसके पर तरस खाए और उसने एक और व्यवस्था दी, यदि तुम में से जिसने कभी पाप ना किया हो वो उस पर पहला पत्थर मारे। हम जानते हैं कि एक एक करके वो सब लोग वहां से चले गए। जी हाँ, व्यवस्था कई बार मुझको और आपको बाध्य करती है कुछ चीज़ों को पालन करने के लिए, कुछ चीज़ों को करने के लिए, लेकिन याद रखिए, तरस, कंपैशन सर्वोपरि है। व्यवस्था उचित है, ज़रूरी है, लेकिन आवश्यकताओं में जो लोग पड़े हैं उनकी सुधि लेना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके कारण से हम व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हम पहला पतरस 3 अध्याय उसका 8 और 9 में हमें एक और आज्ञा दी गई है। पतरस ने इस बात को हमसे कहा है कि मुझको और आपको क्या करना है। पहला पतरस उसके 3 अध्याय उसका 8 और 9, अतः सबके साथ एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन भलाइयों से भरा हुआ होना चाहिए, करुणामय होना चाहिए, भाईचारे की प्रीति से भरे हुए होने चाहिए, कृपामय होना चाहिए, ताकि हम लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। जी हाँ, हो सकता है आपने आज तक
अपने आसपास के लोगों की मदद और सहायता नहीं की है, तो ऐसे में परिस्थिति क्या होगी, ऐसे में हालत क्या होगा है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखने के लिए कहा है और हमने उसकी बात को नहीं मानी है, तो क्या होगा। मत्ती की इंजील 25वें अध्याय में उसके 46वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, परंतु जिन्होंने अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम नहीं रखा है, क्या ये हो सकता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम न रखते हुए हम परमेश्वर से प्रेम रखें। आप कहेंगे जी संभव है, संभव है, और मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये असंभव है। जिस परमेश्वर को हमने नहीं देखा है, विश्वास करते हैं, उसको बिना देखे हम प्रेम करते हैं, तो यह असंभव है कि हम उन पड़ोसियों से भी प्रेम ना रखें। असंभव है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने पड़ोसियों से भी हम प्रेम करेंगे। और आप अपने प्रेम की भलाई किस रीति से प्रकट करेंगे? आप उनकी सहायता करें। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे हम सहायता करेंगे। यहाँ पर मत्ती की इंजील में हमने आपको बताया किस तरीके से हम कर सकते हैं। भूखे को खिला सकते हैं, प्यासे को पिला सकते हैं, और जो परदेशी हैं उनको अपने घर में ठहरा सकते हैं, या जो वस्त्रहीन हैं उनको कपड़े पहना सकते हैं, जो बीमार है उनकी आप सुधि ले सकते हैं, जो जेल खाने में हैं उनकी आप सुधि ले सकते हैं। और जो कुछ आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो नहीं कर सकते, जो आपके सामर्थ्य में है वही आपको करना है। प्रभु आपसे उसी का हिसाब लेगा, क्योंकि जो कुछ भी उसने मुझको और आपको दिया है जो तोड़े, एक दिन उसका हिसाब हमसे लिया जाएगा। हम क्या करेंगे? क्या हम अनंत दंड के भागी होंगे या अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे? उस व्यवस्थापक का सवाल ये था, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तो ये कर तो तू जीवित रहेगा। जी हाँ मित्रों, आपको भी मुझको भी आज एक निर्णय लेना है। आज के दिन तक अभी हमने इस काम को नहीं किया है, तो आप प्रण करें, प्रभु यीशु, तेरे वचन के अनुसार उस अनंत जीवन के हकदार होने के लिए मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखूंगा और उनकी सुधि लूंगा। सामरी के समान मैं ज़रूरतमंद को सहायता करूंगा, उसको संभालूंगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। यदि आप ये निर्णय लेते हैं, आप अपने तन से, मन से, धन से, हर तरीके से आप इस आदेश को पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए जो तेरे लोगों ने सुना है। इस संदेश के माध्यम से होने दे हम में से हर एक के हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम उंडेला जाए, जिससे कि हम सभी से प्रेम करने लगें, न केवल परमेश्वर से बल्कि अपने पड़ोसी से भी, चाहे वो हमारा परिचित हो या ना हो। वो हर एक से प्रेम करते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहायता करने में हम में से प्रत्येक जन को बोझ दे, हिम्मत और सामर्थ और शक्ति प्रदान कर। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।